नमस्कार दोस्तों। अपना सपनों का घर बनाना एक सपना होता है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो बजट हमेशा से ही बढ़ जाता है। रीज़न, कुछ हिडन कॉस्ट जो हमें पहले से पता नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, ताकि आपको इससे मदद मिल सके। और हाँ, एवरी सब्सक्राइबर ब्रिंग वन स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम जर्नी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे तो कई हिडन चार्जेस है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो मैं आपको पार्ट वाइज इसको समझाती हूँ कैसे हिडन चार्जेस होता है या फिर सरप्राइज एक्सपेंसेस होता है घर कंस्ट्रक्शन के दौरान। पार्ट 3 में हमने बात की नेबर सेफ्टी, सज्जा या फिर लाफ्ट, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज और पिट कनेक्शन के बारे में हमने जाना। अब आते हैं पार्ट 4 इंफॉर्मेशन की ओर। इसमें हम देखेंगे मिसलेनियस हिडन कॉस्ट और डेली वर्कर्स एक्सपेंसेस। ये तो सारा छोटा खर्चा ही दिखता है, लेकिन मिलकर बड़ा सा एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आता है वर्कर रिफ्रेशमेंट। वर्कर्स जो रहते हैं लंबे समय तक साइट में रुक के काम करते हैं। कुछ लोग सुबह में आकर शाम तक काम कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो दिन भर काम करते हैं तो उनको कॉफ़ी या फिर चाय पिलाना होता है 2 टाइम के लिए। लेकिन ये ओनर का जिम्मेदारी नहीं होता है। अगर आप इनिशिएटिव लेके कर पाएंगे तो ये कंपनी का भी जिम्मेदारी नहीं होता है। कोई भी कंपनी आपको नहीं कहेगा कि चाय पिला दीजिए या फिर कॉफ़ी पिला दीजिए अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर को, लेकिन वर्कर्स तो मांगते ही है, तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए जब भी आप अवेलेबल हो। लेकिन जब भी मोल्डिंग का वर्क होगा या फिर रूफिंग का वर्क होगा तो काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। वर्कर्स अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं आपका काम फिनिश करने के लिए, क्योंकि एक बार मोल्डिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया तो वो बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इस कारण मोल्डिंग के दिन वर्कर्स के लिए खाना अरेंज करवाना ज़रूरी होता है। और मोल्डिंग का दिन पे थोड़ा वर्कर ज़्यादा आते हैं, लगभग 10 से 12 लोग आते हैं। तो आप जितने बार मोल्डिंग करवाओगे, कितना फ्लोर का आप घर बनवाओगे, इसके ऊपर ये चार्जेस भी डिपेंड होगा। ये सारा ऑन गोइंग एक्सपेंसेस रहता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल नीड्स। कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ लाइटिंग्स और इलेक्ट्रिक की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने आया होगा तो आपको लाइटिंग्स, फैंस और जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब, फैंसी लाइट जो भी आपको खरीदना होगा तो आपको इस टाइम पे लेना होगा। अब आप कहेंगे लाइटिंग तो ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी बजट प्लान करके रखना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, बजट में आपको इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए थोड़ा बहुत अमाउंट बजट करके दिया गया होगा। अगर वो बजट में कवर नहीं हो पाता है तो आपको इसके लिए भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन कोई कंपनी आपको बल्ब या फ़ैन ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। जो भी आपको फैंसी लाइट्स चाहिए, बल्ब्स चाहिए, फैंस चाहिए, इस सब के लिए आपको मटेरियल्स लेकर देना होगा। और इसका फिटिंग आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय के साथ करवाना चाहते हैं तो वो फिक्स करने के लिए कंपनी का एम्प्लॉय को भी उसका चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है कर्टन रॉड्स एंड फिटिंग्स। यहाँ पर भी यही होता है, जो भी कर्टन रॉड्स है या फिर डिज़ाइंस है उसका जो भी है आपको सेलेक्ट करके इसका मटेरियल लाना होगा ताकि वो फिटिंग कर पाए। जो भी आपको कंपनी कोटेशन दिया होगा उसके अंदर आपको कर्टन रॉड्स ऐसा कोई एक्स्ट्रा फिटिंग्स ऐड ऑन नहीं रहेगा, आपको खुद से लाना होगा। और जो भी इसका फिटिंग्स करेंगे इसके लिए भी आपको चार्जेस पे करना होगा। ये सारा दिखने में छोटा ही एक्सपेंसेस लगता है, लेकिन छोटा छोटा होकर ही ये बड़ा एक्सपेंसेस बन जाते हैं। और जब ये बड़ा एक्सपेंसेस बन जाता है हमको पता भी नहीं चलता है हमने इतने बजट प्लान किया था, लेकिन इतना खर्चा क्यों हो गया। अगला पॉइंट है जेसीबी और क्लीनिंग वर्क। जी हाँ, जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके एक्स्ट्रा मटेरियल्स होंगे उसको हटाना होगा। थोड़े बहुत लेवलिंग के लिए आपको जेसीबी को भी बुलाना होगा और क्लीनिंग ट्रैक्टर को भी बुलाना होगा। जो भी मैसअप हुआ होगा अराउंड आपके साइड, उस सब को वो क्लीन कर देंगे, ताकि आप जब भी हाउस वार्मिंग या फिर गृह प्रवेश करेंगे तो ये साफ़ सुथरा हो।
और ये खर्चस भी कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई बिल्डर या फिर पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर आप किसी और को दे रहे तो ये सब वो नहीं उठाएंगे। तो पार्ट 4 में हमने जाना वर्कर रिफ्रेशमेंट्स, लाइटिंग्स और फिटिंग्स, कर्टन रॉड्स, जेसीबी एंड क्लीनिंग्स। अगर इंडिविजुअली इसको देखा जाए तो सारा ही खर्च छोटा मोटा ही लगता है, लेकिन ये सारा चीज़ जब एक साथ कैलकुलेट किया जाए तो हमें समझ में आता है कि बजट कहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने कंस्ट्रक्शन के बारे में, ताकि आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन के बजट के बारे में अच्छे से प्लानिंग बना पाए। और इसके साथ कंप्लीट होती है हमारी सीरीज़ हिडन कॉस्ट के बारे में। पार्ट 1 में आप देखेंगे कोटेशंस एंड अप्रूवल्स, पार्ट 2 में आप देखेंगे वाटर और एक्सकवेशंस, पार्ट 3 में आप देखेंगे नेबर्स एंड फिनिशिंग्स, पार्ट 4 में आप देखेंगे मिसलेनियस चार्जेस और अदर एक्स्ट्रा चार्जेस। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।